हेलो स्टूडेंट्स, मैं नथु सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली। न्यूक्लियर फिजिक्स की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थी जिनके लिए लगातार मैं लेक्चर्स यूट्यूब के माध्यम से आपको पहुंचा रहा हूं, तो उसमें आज का ये लेक्चर 19वां लेक्चर है। आज हम देखते हैं सैगरे चार्ट या न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो का ग्राफ। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो का अर्थ होता है कि किसी भी नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन्स हैं प्लस प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स को हम निरूपित कर दें n से और प्रोटॉन्स को निरूपित कर देते हैं हम z से, तो n अपॉन z यानी कि न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, ये अनुपात, और ये अनुपात भी हमें नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। इस अनुपात से हम नाभिक की स्टेबिलिटी का पता लगाते हैं। विद्यार्थियों, अगर हम किसी परमाणु के लिए एक ग्राफ ड्रा करें, एक ओर जिसमें z ले लें, दूसरी ओर हम n ले लें, यानी कि प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या, तो शुरुआती दौर में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। दोनों की वैल्यूज बराबर होती है और ये संख्या लगभग मैग्नीशियम यानी कि 24 या इससे थोड़ा आगे तक होती है। और इसके बाद में हम ये देखते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है, प्रोटॉनों की संख्या कम होने लगती है, यानी कि ये ग्राफ फिर ऊपर की ओर मुड़ने लग जाता है। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ का नाम सैगरे चार्ट होता है। और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है। इसको एग्जैक्ट फॉर्म में यदि हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ है जो हम इसमें बुक में देख सकते हैं, और इसकी फोटो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो ये ग्राफ इस तरह का ग्राफ है। ये इस प्रकार का ग्राफ है। इस ग्राफ को ही हम सैगरे चार्ट नाम देते हैं। इस तरह का ग्राफ है। एक और हम लेते हैं इसमें z यानी कि प्रोटॉन संख्या z, दैट इज z, और दूसरी ओर हम लेते हैं न्यूट्रॉन संख्या। तो ये शुरुआती वे में तो ये एक साथ होता है, और ये z बराबर n की एक लाइन है, केवल लाइन। इस लाइन से ये डेविएट हो जाते हैं इधर, और ये डेविएट होना फिर हमें बताता है कि नाभिक कितना स्थायी है या वो अस्थायी नाभिक है। तो ये चीज़ हम इस सैगरे चार्ट के आधार पर एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ये चार्ट कुछ इस प्रकार का चार्ट होता है, n अपॉन z लाइन। तो ये हम देखते हैं कि लगभग 20 और 30 तक, यहाँ तक तो ये एक स्ट्रेट साथ एक साथ चलता है। इसके बाद में ये ऊपर की ओर मुड़ने लगता है। किस प्रकार से ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो चीज़ हम ये देखें कि नाभिकीय स्थायित्व को प्रदर्शित करने के लिए पदार्थ के परमाणु के नाभिक के न्यूट्रॉन संख्या n एवं प्रोटॉन संख्या z के अनुपात का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के अनुपात का उपयोग हम करते हैं। माना न्यूट्रॉन संख्या कैपिटल N और प्रोटॉन संख्या कैपिटल Z, इनके मध्य का जो ग्राफ है n अपॉन z वाला ग्राफ, ये ग्राफ ही सैगरे चार्ट कहा जाता है। इस ग्राफ के निरीक्षण से हमें निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं। कौन कौन सी बातें हमें प्राप्त होती हैं, तो वो चीज़ हम एक एक करके एक्सप्लेन करें। पहला बिंदु है कि n या z अगर ये 20 से कम है तो सभी नाभिकों के लिए n बराबर z होता है। ये स्थायी नाभिक होते हैं शुरू में। तो ये शुरू में n और z ये दोनों एक समान हैं। ये तो शुरू में ये साथ साथ चलते हैं। तो n
और जेड ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये शुरू के नाभिक सभी स्थायी होते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या लगभग 20 तक। इसके बाद में तो ये बराबर होते हैं, सर्वाधिक स्थायी होते हैं। इसके बाद में एन या जेड 20 से जब अधिक होता है तो एन अपॉन जेड का मान 1 से ज़्यादा होने लग जाता है। इसका कारण यह है कि न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने लगती है, न्यूट्रॉन बढ़ने लगता है जेड की तुलना में, जिससे ग्राफ एन अक्ष की ओर यानी कि वाई अक्ष की ओर झुकने लग जाता है। और अधिकतम यानी कि भारी नाभिकों के केस में एन अपॉन जेड की वैल्यू 1.55 अधिकतम होती है। तो ये एन अपॉन जेड का मान है जो अधिकतम होता है। अतः सभी भारी नाभिकों में न्यूट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या का लगभग 1.5 गुना से भी अधिक होने पर नाभिक अस्थायी हो जाता है। ये 1.55 एन अपॉन जेड इज इक्वल टू 1.55। देखिए 1.5 तक होता है तो 1.5 गुना, और ये 55 से भी अधिक हो रहा है, और ये सब हो रहा है भारी नाभिकों में। और भारी नाभिकों में जहां ये ग्राफ आगे तक इस लाइन से डेविएट होकर के इधर चला जाता है, मैक्सिमम इधर चला जाएगा, तो उनके लिए से भी अधिक होने पर नाभिक अस्थायी हो जाता है। यहां जेड बढ़ने पर कूलाम प्रतिकर्षण भी नाभिक को अस्थायी कर देता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि न्यूट्रॉन संख्या अधिक होने पर नाभिक का स्थायित्व बढ़ता है या घटता भी है। तो ये वाली चीज कई बार अगर नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक हो, मान लिया जाए कि एक नाभिक है, इस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक है जेड से, और इतना अधिक है कि एन अपॉन जेड रेशो 1.55 से भी अधिक होने लग जाए, यानी कि न्यूट्रॉन संख्या अधिक होने के कारण होने से स्थायित्व बिगड़ जाता है, स्थायित्व बिगड़ जाए, खत्म हो जाए। तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी होने तक एन में परिवर्तन होना चाहिए, और फिर यहां रेडियो एक्टिविटी होने लगती है। रेडियो एक्टिविटी में आप जानते हैं अल्फा जो कि प्लस कण है, बीटा ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, और गामा उदासीन। इसके अलावा बीटा पॉजिट्रॉन भी होते हैं। दोनों ही तरह के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, पॉजिट्रॉन भी होते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जहां एन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होने से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन बीटा कण है। जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए एक एंटी न्यूट्रिनो भी बाहर जाता है, जो कि उदासीन होता है, गामा रेज के रूप में होता है। इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, मींस यहां जेड तो बढ़कर के हो गया Z+1, और एन घट करके हो गया N-1। तो नया एन डैश अपॉन जेड डैश रेशो हो जाएगा N-1 अपॉन Z+1। तो आप देखिए कि जो N अपॉन जेड 1.55 से भी ज़्यादा है, अनस्टेबिलिटी हो जाती है, अधिक है, तो अब N का मान घट जाएगा, Z का मान बढ़ जाएगा, इससे स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ ये चीज़ हम देखते हैं इस बिंदु में कि यदि नाभिक